नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। जिला अधिकारी महोदय हरिद्वार की अध्यक्षता में तहसील दिवस लक्सर में आयोजित किया गया। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने जनता की समस्याओं को सुनकर बड़े ही ध्यान से उस अधिकारी को आदेश दिया जो पीड़ित अपनी फरियाद लेकर आए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विभाग के कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे। सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जनता की समस्या को पहले प्राथमिकता देंगे। हॉल के अंदर बिजली जाने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों को पूछा, ये क्या है, किस कारण बार बार लाइट जा रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी कुछ भी कहने से परहेज करते नजर आए। एक फरियादी दूसरे साथी के हाथों पर बैठकर डीएम के सामने जब आया, फरियादी ने डीएम से कहा, मेरे जैसे और भी हैं जिसके पास व्हील चेयर नहीं है, किसी भी ब्लॉक में व्हील चेयर नहीं है। मुझे 2012 से चलता है, मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, कोई अब तक ये मिलते ही नहीं थे। एक बार मैं है नहीं थी वहाँ पर, मुझे कोई उठा कर ले सकता। ये बात दूसरे फरियादी ने जमीन को लेकर अपनी समस्या सुनाई। आप करोगे आप किसी चक्कर का बात नहीं कर रहा है सर, कब्जा तहसील करके आए हैं, मुखसीगढ़ से मिलके मेरे कब्जे को, शांतिपुर कब्जे को जबरन कब्जा लिख के आए आज से 10वें महीने में 2024 के। फिर उद्योग द्वारा मेरी जमीन का पैनामा कराया गया। पैनामा कराने के बाद मेरी जमीन की चौथी है थी उसमें। फिर पूरा दिन मैंने सर पुलिस की बातों को की, पूरा दिन 12 घंटे मेरे खेतों में बोरिंग उठाना, ईंटें ढूंढ के ले गए। सीओ मैडम, एसपी व्यास सर सबको कॉल किया। ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा सर इसको कॉल नहीं किया होगा। 112 की कम से कम 25 कॉल है, पहले मौके पर कोई नहीं, कोई घटना नहीं। अगले दिन सर दरोगा जी को वोट दे रहे हैं कि बोरिंग भी फाड़ा गया है, ईंटें भी उठी हैं, पंखा भी उठाया भी इन लोगों ने है, कोई डकैती नहीं है। वो उन्होंने वहाँ से उठाया है और दूसरी जगह रखी है जहाँ से उसे उठा दिया। ऐसे ही जनता की समस्या को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले आपकी प्राथमिकता जनता की वरीयता है। लक्सर से प्रधान टीवी न्यूज की संपादक रूपी गौड़ की खास रिपोर्ट। सर, आज लक्सर में तहसील दिवस था। तहसील दिवस को लेकर आप लोगों की क्या शिकायत थी डीएम से, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। दरअसल क्या है कि लक्सर नगर पालिका द्वारा होर्डिंग बोर्ड यूनिपोल को लेकर एक ठेका नीलामी हुआ था, जिसको सौरभ कुमार द्वारा उच्च बोली देते हुए अपने पक्ष में कराया था। परंतु उसके बाद क्या हुआ, नगर पालिका ईओ द्वारा पूर्व ठेकेदार से साझ करके सौरभ कुमार का जो ठेका था वो निरस्त कर दिया गया, जिसके संबंध में 6/5/2025 को सौरभ कुमार द्वारा तहसील दिवस पर ही डीएम महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर एसडीएम साहब द्वारा तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या मंगाई गई, जिसमें ईओ लक्सर नगर पालिका दोषी पाए गए। उसके संबंध में हमने शिकायत की थी। ईओ लक्सर द्वारा पूर्व ठेकेदारों से साझ करके ये सौरभ कुमार जी का ठेका निरस्त किया गया था, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच आख्या मंगाई गई है और डीएम साहब के समक्ष हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सर, डीएम ने क्या आदेश पारित करे इसमें? डीएम साहब ने जो है जांच के लिए पुनः आदेश किए हैं, जबकि तहसीलदार लक्सर द्वारा जांच आख्या अपनी प्रस्तुत कर दी गई है। लेकिन क्या है, सभी अधिकारी मिलकर ईओ लक्सर को उसके कृत्य से बचाना चाह रहे हैं। अगर यदि इस संबंध में निष्पक्ष जांच होकर सौरभ कुमार जी को जो है इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत होंगे और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी गुहार लगाएंगे। सर, सबसे पहले तो लक्सर में आपका स्वागत प्रेस की तरफ से भी, और वेट कर रहे थे। पहले वो बीडीसी की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, अभी टीम साहब का पहला दौरा होगा। और सर, आज की जो मेन बड़ी समस्या कौन सी आई है जिस पर आपने आदेश किया, खासतौर जैसे मैं देख रहा था कि आप अधिकांश मामलों में कह रहे हैं कि लास्ट वार्निंग है, सरकारी भूमि पर कोई भी कब्जा हो उसे हटाना है, प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, कितनी शिकायतें आई और आगे किस तरह से
और क्या क्या चीज़ें आपने इसमें देखी हैं? देखिए, आज लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद थे और इसमें अभी तक जो है करीबन 60 शिकायतों का पंजीकरण किया गया है। इसमें अधिकतर शिकायतें जो मैंने देखी हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित सरकारी भूमि पर, तालाब की भूमि पर या अन्य विभागीय भूमि पर कब्जे की शिकायत करी गई है। इसमें कुछ शिकायतों में पहले भी कार्रवाई हुई है, कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिन पर जाँच की जानी आवश्यक है। तो उन सभी शिकायतों पर हमने अभी संज्ञान लिया है और सभी जो हमारे यहाँ पे राजस्व विभाग के जो फील्ड कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, कानून को हैं, न्याय टैक्स हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में ज़रूर चेक कर लें खुद से ही, बिना अगर कोई शिकायत नहीं भी कर रहा है तो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकारी कर्मचारी जो होते हुए सरकारी भूमि जो है उसकी देखरेख करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ भी ऐसी अतिक्रमण पाया जा रहा है उसका नियमानुसार नोटिस देने की कार्रवाई या जो भी एक जो SOP है उसको फॉलो करते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। और दूसरा जो यहाँ पर जल निकासी की समस्या है कई गांव में, उसकी समस्या है कि उसमें भी हमने BDO को और जिला पंचायत राज अधिकारी को बताया कि वो समन्वय स्थापित करके जहाँ भी नाले बंद हो रखे हैं गाँव में, जहाँ जल भराव हो सकता है उसको खुलवाएँ। और कुछ शिकायतें अन्य अतिक्रमण की है, प्राइवेट लैंड की, कहीं कोर्डी की शिकायतें हैं, कहीं किसी ने चारा डाल दिया है या मतलब इस तरह की शिकायतें जिससे आगे डिस्प्यूट होने की संभावनाएं भी हैं। तो उसमें पुलिस को और राजस्व अधिकारियों को बताया गया कि बैठकर उन समस्या का समाधान करें ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं न करें। सर 11 तारीख से कावड़ यात्रा भी चल रही है सर, उसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, अभी कावड़ का भी हमने डिस्कशन किया था। कावड़ यात्रा को देखते हुए सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। हमने निरीक्षण भी किया है इसका सभी डिपार्टमेंट्स के साथ और अंतिम रूप दे रहे हैं 5 से 6 जुलाई तक, क्योंकि बारिश भी लगातार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी कार्य हमारे पूर्ण हो जाए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सफिशिएंट हमको संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं और इसमें डिपार्टमेंट्स भी अपने स्तर से भी इसमें डिपार्टमेंट जो है उनके फंड्स हैं वो यूज़ करेंगे और उसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के नियमितन पर भी कुछ फंड्स दिए गए हैं। जिन डिपार्टमेंट्स को फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं उनको हम यहाँ से जारी करेंगे। तो सभी डिपार्टमेंट्स लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। सर